on the truth. If he's fighting the enemies of Islam, I'm for it. They are doing in their country, it is their property. नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप शाम के 5 बजे। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदार। डॉक्टर जाकिर नाइक जो कहता है कि वो दुनिया में इस्लाम का पैगाम देता है, लेकिन उसका पैगाम सुनकर युवा आतंक के रास्ते पर चल रहे हैं। जिस धर्मगुरु के भाषण इतने खतरनाक हों, उसे भारत में खुलेआम आतंक के लेक्चर की छूट कब तक मिलेगी? खुलासा हुआ है कि ढाका हमले का एक आतंकी रोहन इम्तियाज जाकिर नाइक का कट्टर फॉलोअर था। जाकिर नाइक ने कुछ अर्सा पहले हर मुस्लिम को आतंकी बनने का उपदेश दिया था और आतंकी रोहन इम्तियाज ने जाकिर नाइक का उपदेश मानकर ढाका में 22 निर्दोष लोगों का गला काट डाला। इस खुलासे के बाद बांग्लादेश के एक मंत्री ने जाकिर नाइक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और सूत्रों के मुताबिक भारत की सरकार भी जाकिर नाइक के बयानों से काफी चिंतित है। अब आईबी के साथ साथ एनआईए भी जाकिर नाइक के भाषणों की जांच कर रही है और इन जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद जाकिर नाइक पर कार्रवाई हो सकती है। तो ढाका में इस्लाम के नाम पर 20 निर्दोष लोगों की गला काटकर हत्या करने वाला रोहन इम्तियाज ही नहीं, जाकिर नाइक दुनिया में हजारों लाखों जिहादियों और आतंकियों के लिए आइडियल है। हैदराबाद मॉड्यूल के आईएसआईएस आतंकी मोहम्मद इब्राहिम यजदान पर भी जाकिर नाइक को फॉलो करने का ही आरोप है। उसने खुद एनआईए पूछताछ में यह बात बताई कि वो 2004 से ही जाकिर नाइक के भाषण यूट्यूब पर देखा करता था और वो जाकिर नाइक का लेक्चर सुनने के लिए मुंबई भी गया था। यजदान के अलावा मुंबई लोकल बम धमाकों का आरोपी जाकिर नाइक के भाषणों को देखता था और न्यूयॉर्क सबवे धमाके का आरोपी नजीबुल्ला जाजी भी जाकिर नाइक के भाषणों से ही प्रभावित था। जाकिर नाइक के भाषण इतने भड़काऊ कहे जाते हैं कि मलेशिया जैसे मुस्लिम देश के अलावा इंग्लैंड और कनाडा में भी जाकिर नाइक पर पाबंदी है। और अब जब यह खुलासा हो चुका है कि नाइक के भाषणों से फिदायीन तैयार हो रहे हैं, तो भारत में जाकिर नाइक के सार्वजनिक भाषणों पर पाबंदी क्यों नहीं लगनी चाहिए? ढाका में 22 निर्दोष लोगों के हत्यारे का गुरु जाकिर नाइक। हैदराबाद के संदिग्ध आईएस आतंकी का गुरु जाकिर नाइक। Why are Muslims not allowed to say Vande Mataram? It says that I bow down to my motherland, which is prohibited. In Islam, we only bow to our Creator Allah Subhanahu wa Taala. मुंबई लोकल धमाकों के आरोपी का गुरु जाकिर नाइक। जाकिर नाइक जो दुनिया भर के जिहादियों का नायक है, जो कहता है कि सभी मुस्लिमों को आतंकी बन जाना चाहिए। Every Muslim should be a terrorist. The thing is that if he's terrorizing a terrorist, he's following Islam. जो ओसामा बिन लादेन को आतंकवादी नहीं मानता। If he's on the truth, if he's fighting the enemies of Islam, I'm for him. I don't know what he's doing. If he's terrorizing America, the terrorist, biggest terrorist, I'm with him. क्या जाकिर नाइक के खिलाफ अब कार्रवाई होगी? उसके बारे में क्या कदम उठाएंगे वो अभी हम बताना मुनासिब नहीं है, देश के लिए भी और सुरक्षा की दृष्टि से भी। क्या जाकिर नाइक को आतंकी लेक्चर की खुली छूट मिलती रहेगी? किसी को भी ऐसी तकरीर करने का हक नहीं है जो आतंक की तरफ किसी को बढ़ा दे, और ऐसी तकरीर करने वालों को अपनी तकरीर में सुधार करना चाहिए। क्या भारत में अब जाकिर नाइक के भाषणों पर पाबंदी लगनी चाहिए? गैर जिम्मेवार हरकत है जो लोगों को गुमराह करके और उनको वायलेंस की तरफ धकेला जा रहा है। क्या इस्लाम को बदनाम कर रहा है जाकिर नाइक? और क्या जाकिर नाइक के खिलाफ अब जागेगा इस्लाम? तो आपको बता दें, हमारे साथ मौलाना मोहम्मद सूफियान निज़ामी है, जो कि दारुल उलूम फिरंगी महल के प्रवक्ता हैं। निज़ामी जाकिर नाइक के समर्थक हैं। सैयद बाबर अशरफ हमारे साथ हैं, सदाए सूफिया हिंद के अध्यक्ष हैं, सूफी विचारधारा के मानने वाले हैं और वो जाकिर नाइक के विचारों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तारक फतेह हमारे साथ हैं, वो जाने माने कॉलमिस्ट हैं, टोरंटो सन के
पाकिस्तानी मूल के लेखक हैं, कनाडा में रहते हैं, स्काइप के जरिए इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। और आपको बता दूं, जैसे जाकिर नाइक के भाषणों पर मलेशिया में पाबंदी है, तारिक फतेह के भाषणों पर पाकिस्तान में पाबंदी है। और तारिक फतेह जाकिर नाइक के विरोध में इस बहस में हिस्सा ले रहे हैं। फिरोज मीठीपुर वाला हमारे साथ हैं, जो कि भारत बचाओ आंदोलन के अध्यक्ष हैं। इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर उन्होंने काफ़ी काम किया है और 2010-11 में उनके नेतृत्व में एक दल भारत से गाजा भी गया था। स्वागत है फिरोज मीठीपुर वाला आपका भी। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ मौलाना साहब आपसे पूछना चाहता हूं, सूफिया निज़ामी, इस्लाम के संदेश देने वाला जाकिर नाइक आतंकवादियों का नायक कैसे हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो रोहित जी मैं ये बात आपसे अर्ज़ कर दूं कि डॉक्टर जाकिर नाइक की किसी भी तकरीर में ये बात वाज़ेह नहीं होती है कि उन्होंने किसी को भी आतंकवाद की शिक्षा दी हो। रहा सवाल ये कि इंस्पायर कौन किससे हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में और ख़ास तौर पे पूरे गल्फ़ में और यूरोप के अंदर जो आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं और जिसमें जो सबसे बड़ी तंजीम सामने आई है ISIS है, उसका मेन उद्देश्य यह है कि वो ये कहता है कि हम कुरान और हदीस को फॉलो करके दुनिया में इस्लाम को कायम करना चाहते हैं। तो मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि उनके कहने से क्या वो इस्लाम और कुरान को फॉलो कर रहे हैं? अगर इस्लाम और कुरान की और हदीस की वो गलत तर्जुमानी करते हुए लोगों का कत्ल कर रहे हैं, तो इसका कतई तौर पर मतलब ये नहीं हो जाता है कि वो कुरान को और हदीस को फॉलो कर रहे हैं। जो सेम कंडीशन यहाँ पर आयद होती है। डॉक्टर जाकिर नाइक की तकरीरें मैंने भी सुनी हैं, उनके बयानात भी सुने हैं। मैंने कोई भी ऐसी तकरीर उनकी सुनी नहीं है कि जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि किसी की गर्दन रेत दो तुम पहले जन्नत में जाओगे। सईद की तकरीरें सुनी है सर आपने? किसी का गला काट दो तुम पहले जन्नत में जाओगे। सर हाफिज सईद, देखिए हाफिज सईद से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं। हाफिज सईद का ताल्लुक आतंकवादियों से। हाफिज सईद का ताल्लुक आतंकवादियों से। सुना है कभी? जी बिल्कुल, वो लोगों से कहता है कि आतंकवादी बन जाओ। ताल्लुक आतंकवादियों से। और सर हाफिज सईद लोगों से कहता है क्या कि आतंकवादी बन जाओ? देखिए फिर वही बात, मैं रोहित जी बात यह है कि किसी के कहने से कोई आतंकवादी नहीं हो जाता। और अगर कोई आतंकवादी किसी के बारे में गलत बयानी कर दे तो सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि किसी आतंकवादी की बात को बगैर किसी तहकीक के कैसे मान लिया जाए। उसने 1 करोड़ फॉलोवर्स और करोड़ों के फॉलोवर की तादाद में अगर एक नाम उसका भी है और वो गलत बयानी करके डॉक्टर जाकिर नाइक पर यह इल्ज़ाम लगाता है, तो इसका कतई तौर पर यह मतलब कैसे हो जाता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसको उकसाया है। सर जो आदमी अमेरिका को टेरराइज करेगा, अगर वो उसामा बिन लादेन है तो मैं उसामा बिन लादेन को सही मानता हूं। ऐसे हर मुसलमान को उसामा बिन लादेन हो जाना चाहिए, ये क्या है सर? पॉजिटिवली कभी जाकिर नाइक ने पॉजिटिव ढूंढ के बता दीजिए मुझे क्या पॉजिटिव नहीं कहा है। और नहीं कभी नहीं कहा है। और उसने कभी ये बात नहीं कही, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कभी ये बात नहीं कही है कि उसामा बिन लादेन सही आदमी है। नहीं बिल्कुल, आप सुनाइए। आप उसमें पॉजिटिविटी ढूंढ के दिखा दीजिएगा मुझे कि कोई अगर ये कह रहा है कि जो आदमी अमेरिका को टेरराइज करता है वो अगर उसामा बिन लादेन है तो ऐसे हर मुसलमान को उसामा बिन लादेन हो जाना चाहिए। इसमें क्या पॉजिटिविटी आपको नजर आती है, मुझे बता दीजिए। और क्या इसको सुनने के बाद आप उसामा बिन लादेन हो जाने को तैयार हैं? देखिए रोहित जी मैं एक बात बता दूं आपको, उसामा बिन लादेन के बारे में तमाम उलमाए कराम का, यहाँ तक कि दारुल फिरंगी महल का, देवबंद का, हर जगह का फतवा है कि वो आतंकवादी है। किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछी गई है और किस तरीके से उन्होंने उसका जवाब दिया है, मेरे पास पूरी क्लिप उसकी ना मौजूद है और ना मैं उसके बारे में इल्म रखता हूं। लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि जो वाकया अभी आतंकवादियों के जरिए से घटना घटित हुई है बांग्लादेश के अंदर, उसकी हम सब निंदा करते हैं और बाकायदा डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी उसका खंडन किया है।